सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे देहरादून। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में हुए शामिल। शाम को उत्तरकाशी के लिए होंगे रवाना। सलमान खुर्शीद के घर तोड़फोड़ पर बोले हरदा। सोमवार को अराजक तत्वों ने खुर्शीद के घर में की तोड़फोड़। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस घटना की निंदा। उत्तराखंड आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की तैयारियां तेज। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के आवास पर आगजनी व तोड़फोड़ के मामले की जांच तेज। पुलिस ने 3 टीमें की गठित। विकासनगर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और कोतवाली विकासनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कई सालों से चल रहे सेक्स रैकेट का हुआ खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और सबसे पहले डोईवाला से खबर आ रही है। कल रानी पोखरी के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हाट बाजार और ग्रोथ सेंटर का करेंगे उद्घाटन। 12 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे रानी पोखरी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की तेज। तो कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे दौरे पर। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां तेज की हैं। रानी पोखरी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की तेज। कल रानी पोखरी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। हाट बाजार और ग्रोथ सेंटर का करेंगे उद्घाटन। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हाट बाजार और ग्रोथ सेंटर पूरी तरह से तैयार होने के साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रानी पोखरी के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्रोथ सेंटर का करेंगे उद्घाटन। 12 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे रानी पोखरी। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां मुख्यमंत्री की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने ग्राम सभा मोहम्मदपुर भोड़िया में पुलवामा में शहीद हुए स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह राणा के नाम से शहीद द्वार का शिलान्यास किया और उनको नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता शहीदों की शहादत को कभी नहीं भुला पाएगी और उनके सपनों को साकार करने का काम सरकार निरंतर विकास कार्यों के माध्यम से कर रही है। बुढ़िया में हमारे भाई शहीद वीरेंद्र सिंह राणा जी की स्मृति में जो है एक भव्य शहीद द्वार बनाया जा रहा है, जिसमें जो है आज हम सभी ने ग्रामवासियों के साथ में मिलकर के भूमि पूजन किया है, जिन्होंने जो है अपने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पुलवामा में शहीद हुए भाई वीरेंद्र सिंह राणा जी की स्मृति में ये कार्य हो रहा है और आज जो भी सपने उन्होंने हमारे देश के लिए देखे थे उसको साकार हम सभी ने मिलकर के करना है। ऋषिकेश के मुनि की रेती पूर्णानंद प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय अमृत महोत्सव मसाला सब्जी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिभाशाली किसानों को आगे आने का मौका दिया गया। उत्तराखंड के किसान काश्तकारी के क्षेत्र में अब धीरे धीरे उन्नति की राह पकड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव की शुरुआत करके राज्य के किसानों को एक ही छत के नीचे एक अलग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, जिससे राज्य में कृषि उत्पादों को पहचान मिल सके। साथ ही कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य के किसानों के लिए फसल बीमा योजना के जरिए 35 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना किसानों की आय दुगना करने का साकार हो रहा है। इस कार्यक्रम में कि राज्य के किसानों को 35 करोड़ रुपया जो यहाँ पर आज उसके जो उसके फसल बीमा योजना का है उसको भी आवंटित करने जा रहे हैं, ताकि हमारे राज्य के किसानों को एक सुरक्षा कवच भी दो। और एक और अच्छी खबर ये भी है कि जो शेयर 2% होता है किसान का प्रधान फसल बीमा योजना में, उसको हम 1% करने जा रहे हैं अब, ताकि नाम मात्र को किसान का जिसमें वो उसको भुगतान करना पड़े और उसके उत्पाद को, उसकी फसल को एक बीमा का कवरेज दे सके।
सोमवार को कुछ अराजक तत्वों ने नैनीताल स्थित सलमान खुर्शीद के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। ऐसी घटनाएं समाज में अराजकता पैदा करती हैं। सबके अपने विचार हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा के लिए, क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं। विचार कुछ भी रहा हो, लेकिन किसी तरीके की आगजनी, हिंसा आदि नहीं होनी चाहिए थी। उससे उत्तराखंड के मान को ठेस पहुंचती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां हरीश रावत ने जेपी नड्डा के कांग्रेस पर उठाए सवाल पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा सरकार राफेल विमान में खाई कमीशन की चिंता करे, बाद में हम पर आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सबसे पहले हरिद्वार नगर विधानसभा क्षेत्र के टिबड़ी में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण कर झंडारोहण किया और सफाई अभियान की शुरुआत की। साथ ही हरीश रावत ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर रानीपुर मोड़ से शंकर आश्रम तक पदयात्रा निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वो कांग्रेस परंपरा को लेकर जन जन तक अपने राजनीतिक संदेश को पहुंचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक संदेश बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सत्तात्मक सोच के साथ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, जिससे इस बार भाजपा का सफाया होना तय हो चुका है। संदेश है, हम सफाई अभियान भी चला रहे हैं और साथ साथ जो है पदयात्रा करके जो कांग्रेस की परंपराएं थी, उन परंपराओं को लेकर के हम लोगों के पास अपने राजनीतिक संदेश को पहुंचा रहे हैं। और राजनीतिक संदेश ये है कि देश में भी और राज्य में भी महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरीके बढ़ती जा रही है। आम जन की कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं। उसके खिलाफ हम एक रचनात्मक भाव से तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर के अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां राज्य सरकार की ओर से सैन्य धाम बनाए जाने के लिए सभी जनपदों से शहीदों के गांवों से मिट्टी लाई जा रही है। मंगलवार को रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि और उखीमठ ब्लॉक के 52 शहीदों के गांवों से मिट्टी लाई गई। सैनिक सम्मान और शहीद सम्मान यात्रा में आयोजित कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा की ही सरकार है जिसने सेना के जवानों को सही मायने में सम्मान दिया है। श्रीमती नीमा देवी जी उनकी पत्नी हैं। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर 4 धाम में बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री, 5वां धाम सैन्य धाम वहां पर होना चाहिए, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य करता है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, गलवान हो, ताज होटल पर हमला हो, संसद पर हमला हो, कोई न कोई जवान हमारे प्रदेश से शहीद होता है, हमारे उत्तराखंड से शहीद होता है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी संदीप सहगल ने दर्जनों कांग्रेसियों के साथ मोहल्ले वासियों को साथ लेकर वार्ड नंबर 40 में सड़क के किनारे खड़ी फसल के बीच नगर निगम द्वारा लगातार कूड़ा डालने को लेकर जमकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने टंचिंग ग्राउंड को यथाशीघ्र स्थानांतरित नहीं किए जाने पर कांग्रेस के मोहल्ले वासियों को साथ ही लेकर नगर निगम प्रशासन का घेराव का प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। यहां बता दें कि पिछले कुछ समय से वार्ड नंबर 40 के अंतर्गत आने वाले खेतों में सड़क के किनारे निगम की कूड़ा गाड़ी द्वारा लगातार कचरा फेंका जा रहा है। हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है, आप को भी ये संज्ञान में है कि 4-5 दिन पहले भी हम कचनाल गाजी वार्ड नंबर 40 के मौके पर गए। जो भजन डेरा है
भजन डेरे के काफी दूर पर टचिंग ग्राउंड नगर निगम ने बनाया गया है। पहली बार टचिंग ग्राउंड में ना तो कोई बाउंड्री है, ना टचिंग ग्राउंड को कवर किया गया है। कूड़े का ढेर और गंदा पानी वहां पर बुरी तरीके से सड़ रहा है। दूसरी बात, कचनाल गाजी के और वार्ड नंबर 40 में जो भजन डेरा के ऊपर जो पक्की सड़कें जा रही हैं, उन सड़कों के ऊपर कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। जो लोगों की खड़ी फसल है, खड़ी फसल के ऊपर लोगों के खेतों में कूड़े का ढेर सड़ रहा है। लोगों के घरों के बाहर कूड़े का ढेर सड़ रहा है। डेंगू महामारी, कोरोना महामारी कितनी बुरी तरीके से शहर में फैल रही है, लेकिन नगर निगम पूरी तरीके से गुंडागर्दी और तानाशाही पूर्ण रवैये से है। किसी भी कीमत पर नगर निगम और उषा चौधरी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। हम लोगों की ये मांग है कि हर कीमत पर तत्काल प्रभाव से उषा चौधरी जी आदेश पारित करें, पक्की सड़कों से, लोगों के डेरों के बाहर से, खड़ी फसलों के जो खेतों पर कूड़ा सड़ रहा है उनको तत्काल प्रभाव से हटाएं, जहां वहां पर बीमारी फैलने का पूरी तरीके से खतरा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दे रखा है कि रिसाइकलिंग प्लांट अवश्य होना चाहिए। कूड़े का ढेर में जो टचिंग ग्राउंड है, बाउंड्री होनी चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर लक्सर से है, जहां क्षेत्र में एक बार फिर अवैध खनन का भंडाफोड़ हुआ है। खुद एसडीएम वैभव गुप्ता ने लक्सर सुल्तानपुर मार्ग और लक्सर में रायसी क्षेत्र में छापामारी कर अभियान चलाकर मौके से 1 दर्जन खनन सामग्री से लदे वाहन पकड़े हैं। इनके अलावा क्षेत्र के ही भीकमपुर भोगपुर इलाके में गंगा नदी के कई घाट पर अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा था। क्षेत्र के ग्रामीण खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे हैं कि अवैध खनन करने वालों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वे बेधड़क अवैध खनन के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। में से अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो इस संबंध में कल टीम बनाकर कार्रवाई की गई। मौके पर 8 जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो अवैध परिवहन करते पाई गई, तो उनको पकड़ के सीज कर दिया गया और उन पर कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल के रामगढ़ ओखलकांडा धारी से आई सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस के नेतृत्व में तल्लीताल गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की उपरोक्त धाराओं को संशोधित किया जा चुका है। इस प्रभाव की अधिसूचना 31 मई 2021 को शासन द्वारा निर्गत की जा चुकी है। उसे जल्द ही जल्द लागू कर महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाने वाले संशोधन कानून को लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके। हमारी मूल मांग जो है कि भूमि में महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले। भूमि में खसरा खतौनी में जिस प्रकार आज पुरुष का ही नाम रहता है, हमारी मांग ये है कि पुरुष के साथ महिलाओं का नाम भी खसरा खतौनी में दर्ज हो, और ताकि भविष्य में कभी भी जमीनों की खरीद फरोख्त हो तो बिना महिलाओं की बिना संस्तुति के उस जमीन की खरीद फरोख्त न हो। भू कानून ऐसा है, इसमें मतलब जो जमीन की खरीद फरोख्त होती है उसमें पुरुषों के साथ साथ हमारी महिलाओं को भी अधिकार मिले, और एक खाता खतौनी में इनका नाम चढ़े, और जो मुआवजा मिलता है उसमें पूरा महिलाओं का अधिकार हो जिस प्रकार पुरुषों का होता है। इसी को लेकर हम आज डीएम कार्यालय में ज्ञापन देने जा रहे हैं, और ये लड़ाई को हम मतलब अधिकार इनको दिलाने के लिए आगे तक लड़ेंगे। महिलाओं को बहुत दिक्कतें होती है, घर परिवार तो उन्हीं को पालना हुआ, बच्चे अच्छे। पुरुषों का क्या है, वो बेचते हैं, महिलाओं को पता नहीं चलता है। बाद में जब उनको पता चलता है तब तक तो महिलाएं मतलब वो पैसा ऐसा भी खर्च कर चुके होते हैं, और महिलाओं के हाथ में कुछ नहीं लगता, और खाली महिलाएं ठगी जैसी रह जाती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं को अधिकार मिले, और मतलब ये अपना जीवन सुखी से मतलब अच्छे से काट पाए, अपनी परेशानी को दूर कर पाए।
अगली खबर लक्सर से है। तहसील दिवस का आयोजन किया गया। लखनऊ जिलाधिकारी वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में तहसील दिवस में फरियादियों की 19 शिकायतें पहुंची। सभी शिकायतों के लिए लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर जाकर निस्तारण कर रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश दिए। साथ ही तहसील दिवस में अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ स्पष्टीकरण तलब किया गया। तहसील दिवस में पशु चिकित्सा विभाग में वैक्सीन न लगने को लेकर शिकायत की गई थी। ये है सर कि हमारे गांव में खुरपका मुंहपका का रोग फैला हुआ है जानवरों में। उसके उपचार के लिए शासन के द्वारा पर ईयर वो लगाई जाती थी वैक्सीन, लेकिन इस साल ये वैक्सीन नहीं लगी। पता नहीं क्या कारण उनके शासन के सामने या विभाग के पास रहे होंगे। जानवर उसमें काफी मर रहे हैं। लार्ज स्केल पे है ये फैला हुआ। और मैंने 10 दिन पहले डॉक्टर अमित जो वेटरनरी सर्जन है उनसे निवेदन किया था कि साहब ये हालात है निरंजनपुर में, ये संक्रामक रोग फैला हुआ है खुरपका मुंहपका का। आज तक कोई डॉक्टर या उनका कोई स्टाफ वहां नहीं गया है। निर्देश हैं कि हर माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सभी अधिकारी जो हैं वो तहसील में उपस्थित रहेंगे और ताकि जनता की जो शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जा सके। तो उसी क्रम में ये तहसील दिवस का आयोजन हो रहा है। कुछ विभागों द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और कुछ विभागों के सक्षम अधिकारी अनुपस्थित भी हैं। तो इस संबंध में रिपोर्ट भेजी जाएगी, क्योंकि इससे जो पूरे तहसील दिवस का जो प्रयोजन है वही कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो आज के तहसील दिवस में अब तक 13 हमारे पास शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से राजस्व विभाग, PWD, पशु विभाग से संबंधित काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें जो है खुरपका से रोग से संबंधित एक शिकायत भी प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां साल 2017 में हुई किडनी कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को एसएसपी देहरादून जन्मेजय खंडूरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अभियुक्त नाम बदलकर अलग अलग जगह पर रहकर पूरे गिरोह के साथ किडनी ट्रांसप्लांट की वारदातों को अंजाम देता था, लेकिन अब दून पुलिस ने इसे असम से गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस कांड में शामिल 4 आरोपी फरार चल रहे थे, जिन पर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। अब इस पे मुकदमे वहां पर दर्ज है या कुछ ऐसा कर रहा था, वो तो विवेचना का इशू है। 2017 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था और शुरुआत से एक ही व्यक्ति, एक ही हमारा जो आईओ था वो सेम ही था, जो आज एसओ रायवाला है। तो हमको 2017 से जो ये अभियुक्त है जिसको आज हमने गिरफ्तार किया है, ये वांटेड चल रहा था। गैंगस्टर की भी कार्रवाई प्रचलित थी। हमारे पास इसके खिलाफ NBW भी जारी था। हमको टिप ऑफ मिला कि कोई व्यक्ति जो कि देहरादून का रहने वाला है और नाम बदलकर प्रैक्टिस कर रहा है, असम में दिसपुर में प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस तरीके का टिप ऑफ जब हमको मिला तो आईओ को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि वो तुरंत जहां से हमें सूचना मिली है वहां पर चला जाए। तो बाय एयर जो हमारा आईओ है वो बाय एयर वहां पर गया और जब तस्दीक किया तो जो हमारा वांटेड अभियुक्त था, जो कि 20,000 रुपए का इनामी अभियुक्त है, उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद अगली खबर लक्सर से है। चीनी मिलें चलने के बावजूद गन्ने का भाव घोषित करने में हो रही देरी से नाराज भाकियू अवंता ने लक्सर तहसील पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर 1 सप्ताह में उम्मीद के मुताबिक भाव तय न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। उनका कहना था कि जिले की तीनों चीनी मिलों में कई दिन पहले से गन्ने की पेराई हो रही है। अमूमन नया पेराई सत्र शुरू होने के पहले सरकार गन्ने का भाव की घोषणा कर देनी चाहिए थी। ज्ञापन दिया है, वो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी महोदय को कि क्योंकि हमारी शुगर मिल पूरे प्रदेश की चल चुकी है, लेकिन गन्ना मूल्य भी सरकार ने घोषित नहीं किया है और न ही गन्ना मूल्य जो पर्ची पर डला है, जिससे किसानों में बड़ा रोष है। अगर जल्दी सरकार गन्ना मूल्य घोषित नहीं करी तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंगलवार को विकास भवन सभागार में ईवीएमएस और वीवीपीएटी के बारे में अधिकारी और तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में ईसीआईएल के इंजीनियरों के द्वारा ईवीएम के द्वारा संपन्न मतदान की समस्त प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। जैसे कि हमारा 2022 का विधानसभा सामान्य निर्वाचन प्रस्तावित है, तो माननीय आयोग के निर्देशानुसार हमें प्रत्येक गांव में क्षेत्र में ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाना है। वो हमने 20 तारीख से प्रोग्राम प्रस्तावित किया है और उसमें जो हमारे ट्रेनर जाएंगे उन ट्रेनरों को आज ईसीआईएल के इंजीनियर के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है और जो डेमोन्स्ट्रेशन हमारा 20 तारीख से होगा प्रत्येक गाँव में होगा, मध्यस्थ द्वार होगा या क्षेत्रवार होगा, एक सेंट्रल पॉइंट पे होगा, वहाँ ये सब पब्लिक को करके बताया जाएगा। उसी के संबंध में ये आज ट्रेनिंग अनुदेशकों को, आईटीआई पॉलिटेक्निक के और अन्य कार्मिकों को कराई जा रही है, जिसके लिए हमारा जो आगे आने वाला निर्वाचन है वो सामान्य रूप से सही रूप से हो सके। खबर विकासनगर से है, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और कोतवाली विकासनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। मामले में आपत्तिजनक सामग्री के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अनैतिक देह व्यापार के इस धंधे में शामिल कोतवाली पुलिस धरपकड़ में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर आरोपियों के पास से 3 पीड़िताओं को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया है कि इन मामलों की सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार किया गया। कल ये एएसटीयू एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो देहरादून की है और कल स्थानीय पुलिस द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन में अनैतिक देह व्यापार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 3 महिलाओं को जो पीड़िता हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। जो 2 एक्यूज हैं इसमें जो ये काम करवा रहे थे पीड़िताओं से, उनको एक अक्षय है, शामली का रहने वाला है, यहाँ किराए पर रहता है। एक मुकर्रम अली है और मोनू जीवनगढ़ का रहने वाला है। इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। दौरान और इसी उसमें काफ़ी थोड़ा वैसे मटेरियल भी, आपत्तिजनक मटेरियल भी बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि एक राजकुमार है जो इस पूरे गिरोह का सरगना है, जो इस पूरे गिरोह को संचालित करता है। रुड़की एआरटीओ कार्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और कार्य का बहिष्कार कर दिया है। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और कार्य का बहिष्कार भी जारी रहेगा। कर्मचारियों का कहना था कि जून 2020 में परिवहन विभाग का नया ढांचा स्वीकृत किया गया था, जिसका शासन आदेश जारी करते हुए समय शासन द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सहायक के पदों पर त्रुटिवश स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों को कम दर्शाया गया है। हमारे उससे बहुत प्रयास किया गया, सरकार के माध्यम से भी प्रयास किया गया, लेकिन ऊपर बैठे ब्यूरोक्रेट द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया। आज जिस तरह लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ये सारा श्रेय सरकार को और ब्यूरोक्रेट को जाता है और हमारी मांगे जब तक नहीं मानी गई हमारा कार्य बहिष्कार आगे चलता रहेगा। ताकि वर्ष 2020 में जो हमारा ढांचा बना हुआ था उसमें एक छोटी सी लिपि की त्रुटि हुई थी। उस लिपि की त्रुटि को संशोधन के लिए हमने क्या हमारे जो प्रतिनिधि थे शासन में मिले, माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि भाई छोटी सी त्रुटि को ठीक कर दिया जाए। और पिछले महीने भी हम 2 दिन के कार्य बहिष्कार पे गए थे। कार्य बहिष्कार के बाद हमें आश्वासन मिला था कि भाई इस त्रुटि को हम जल्दी संशोधन करके ठीक कर देंगे, परंतु लगभग मुझे लगता है 2 माह का समय बीत गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है।
पिथौरागढ़ घाट राष्ट्रीय मार्ग 9 में बीते दिन गुरना मंदिर के पास हुए सड़क हादसे में पुलिस, एसडीआरएफ और आईटीबीपी ने लापता तीसरे व्यक्ति के शव को खोजा। आज सुबह से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद हुआ। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम ने कल देर रात तक शव को खोजने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया था, जिसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी, जिसके बाद आज सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सड़क से लगभग 500 मीटर गहरी खाई में रेस्क्यू टीम ने विपरीत हालातों के बीच शव को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। शव दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से लगभग 400 मीटर पहले खाई में फंसा हुआ मिला। शवों को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इस घटना के पूरे पिथौरागढ़ जिले में शोक की लहर है। कल घाट से पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसमें 2 शव कल ही प्राप्त कर लिए गए थे। एक शव आज एसडीआरएफ के द्वारा रिकवर कर लिया गया। केंद्र सरकार ने 5 जून 2020 को एक आदेश जारी कर केंद्रीय विश्वविद्यालय एचएनबी के निर्देश दिए थे कि उससे संबद्ध कॉलेजों की संबद्धता को निरस्त किया जाए। वहीं इसके खिलाफ केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली रविंद्र जुगरान, अरुण कुमार महिला महाविद्यालय पीजी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की थी। मुख्यमंत्री न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद केंद्र सरकार के आदेश दिनांक 5 जून 2020 को निरस्त करते हुए केंद्र व राज्य को आदेश दिए हैं कि दोनों सरकारों को 2 माह के भीतर ये तय करें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों को दी जाने वाली ग्रांट का भुगतान केंद्र सरकार वहन करेगी या राज्य सरकार। क्योंकि 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट से हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हो गई थी, तो उसमें जो ग्रांटिनेट कॉलेजेस हैं उनसे रिलेटेड ये मैटर था, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड था क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है तो इसलिए हम ग्रांट देने में सक्षम नहीं हैं। ये फाइनेंशियल बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। इस इशू के अगेंस्ट आज कोर्ट में मामला आया। ऑनरेबल कोर्ट ने इस इशू को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन इशू किया है कि इस इशू पे बैठ के वे दोनों तय करें। और इन व्यू ऑफ सेक्शन 4F ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तब तक के लिए एक प्रोटेक्शन कॉलेजेस को प्रोवाइड किया है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस इशू को तय ना कर लें तब तक जो है ग्रांटिनेट कंटिन्यू रहेगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉलेज एंड देयर स्टाफ। और इसमें कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन इशू किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 2 महीने के अंदर इस पर निर्णय लेंगे कि इसमें ग्रांट फर्दर इन कॉलेजेस को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाए। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार।
जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।